इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन फॉर 10 टू द पावर 6। इसका क्या मीनिंग है? देखें, अगर सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि एक साल में यानी 365 डेज में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 365 मल्टीप्लाई बाय 24। ये डेज हो गए, ये आवर्स हो गए, और आपके पास 60 मिनट हो गए, और ये सेकंड हो गए। इसको जब हम रन करवाते हैं तो आपके पास देखिए ये एक बिग नंबर आ जाता है। इस नंबर को हम 10 टू द पावर 6 में कन्वर्ट करते हैं, यानी मिलियंस में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? पहले आपने करना है अंडरस्कोर डिवाइडेड बाय 1e6, राइट। ये अंडरस्कोर जो मैंने लिखा ये रेफर करता है कि जो लास्ट सेल की आउटपुट है इसको। देखें, अब हम इसको रन करवाते हैं तो ये आपका मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा, 31.536 मिलियन। अगर आपके पास बिग नंबर है, आपने उसको मिलियन में कन्वर्ट करवाना है, तो यहाँ मैंने यही हम डिस्कस कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन फॉर 10 टू द पावर 6 अंडरस्कोर डिवाइडेड बाय 1e6। और अगर आपसे कहा जाए आपके लीप ईयर में जिसमें 366 डेज होते हैं, उसमें आप कैसे सेकंड्स कैलकुलेट करेंगे? आप यहाँ पे भी इसको चेंज कर सकते हैं। हमने 365 को 366 कर दिया, और आप यहाँ रन करवाएं तो हमारे पास ये आ जाएगा 3162। देखें, फिर एक बड़ी हमारे पास बिग हमारे पास नंबर आ गया। इसको मैंने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ये जो रिजल्ट है, जो पहले 365 था उसका रिजल्ट है, उसको इसने मिलियन में कन्वर्ट किया था, 31.536 मिलियन। यहाँ पे दोबारा आपने इसको रन करवाना है तो देखिए ये हो जाएगा 31.6224 मिलियन। तो अंडरस्कोर डिवाइडेड बाय 1e6 आपने लिखना है, जिससे आपके पास जो भी बिग फिगर होगी, जो नंबर होगा आपके पास, वो 10 टू द पावर 6 यानी मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 365 भी आपने यहाँ शो करना है जो मैंने पहले किया था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ आ जाए, ये कॉपी है, कॉपी पे आपने इसको क्लिक करना है। कहाँ पेस्ट करना है? मैं कहती हूँ यहाँ। इसके बाद हम इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो और यहाँ इसको मैं 365 करके दोबारा रन करवा दूंगी। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। जो 365 डेज थे ये लीप ईयर के डेज हैं। इसको भी हमने कॉपी करवाना है ताकि ये फिगर भी हमारी मिलियन में कन्वर्ट हो जाए। आप यहाँ ले आए, कॉपी कर लें। कहाँ? इसके बाद हमने इसको करवाना है पेस्ट, तो आपने यहाँ इंसर्शन पॉइंट लाके इसको पेस्ट करना होगा। यहाँ सेल आ जाएगा, लेकिन हमने इसको रन दोबारा करवाना होगा क्योंकि ये 366 का रिजल्ट हमने कॉपी किया है। इसको हमने किया तो ये 365 डेज का रिजल्ट आ गया, 31.536 मिलियन, राइट। तो ये हमने सीखा कि साइंटिफिक नोटेशन फॉर 10 टू द पावर 6। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ आपको और बता देती हूँ जो कि हम पहले भी अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, कि यहाँ देखें मैंने ये वेरिएबल सेट किए हैं, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू 9। प्रिंट हमने करवाना है z को, तो जब हम इसको रन करवाते हैं तो 9 वैल्यू आ गई। सपोज आप यहाँ चाहते हैं कि हमने यहाँ जाना है, यहाँ तो हम माउस से तो इजीली क्लिक कर सकते हैं जिस सेल में भी आपने जाना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने अप एंड डाउन एरो को मूव करके हमने इसमें जाना है, तो जब मैं अपना कीबोर्ड से अप एरो करूंगी, क्लिक करूंगी, हमने यहाँ यहाँ आना है, राइट। तो देखें ये पहले Z पे जाएगा, फिर Y पे जाएगा, फिर 5 पे आएगा, फिर X पे आया, और उसके बाद ये यहाँ गया। ये तो हमारे पास कोडिंग 4 लाइंस में थी। समटाइम्स कोडिंग अगर आपके पास बड़ी हो तो ये 1 बाय 1 जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये डायरेक्टली इस सेल से यहाँ मूव हो जाए, तो इसके लिए आपने एस्केप का बटन प्रेस करना होगा कीबोर्ड पे। देखिए मैंने एस्केप मोड में इसको ले आई, ये ब्लू हो गया। इट मीन्स कि ये एस्केप मोड में है। अब ये डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ चला जाएगा, ये देखें, राइट। तो एस्केप फंक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।